प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम उसके नज़दीक आएँ। और आज की स्टडी जो है वो लॉर्ड्स डे 7 प्रभु का दिन 7 पार्ट 1 है में से ली गई है, जो हमारे कैटेकिज्म का जो लेसन है। और जो बाइबल की रीडिंग है वो प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 16 आयत से 34 आयत तक ली गई है। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, और आपको धन्यवाद देते हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हम पापियों को बार बार संभलने का मौका देते हैं कि हम आपकी तरफ लौटें। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने हमको भी ये समय दिया कि एक बार फिर खुदावंद हम आपके सामने आ सके। आज की रोशनी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद के स्टडी के लीडर आप हों। खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है, थकेमंद और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं। आपने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, सच्चा गडरिया मैं हूँ। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद कि जितने लोग आज इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावंद, आप उनको आशीष दें। तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं, और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इबादत शुरू करने से पहले आइए हम गाएंगे ज़बूर 91 साम 91। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है वो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है वो तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो तेरे ओथे कदी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे ओथे कदी भी ना आफत आवेगी। पापाली तेरे डेरे विच नाम कदी जावेगी। पापाली तेरे डेरे विच नाम कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। के ओ सब
तेरी राह बिच हो तेरे निगे बांके ओ सब तेरिया राह बिच हो तेरे निगे बाम तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू पैरा हेठा देगा फिर खोपड़ी ओनन दी तू पैरा हेठा देगा फिर खोपड़ी ओनन दी या रब तू मेरी पाना है सुन तू है मेरी जान रब तू मेरी पाना है सुन तू है मेरी जान। आज के लॉर्ड्स डे 7 के प्रश्न पढ़ने से पहले मैं बाइबल की रीडिंग पढ़ूंगा आपके सामने, जो कि चेलों के काम यानी कि प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 16 आयत से 34 आयत तक, फ्रॉम वर्सेस 16 to 34। यहाँ पे पौलुस और साइलस का जिक्र है और वो कहते हैं, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और साइलस को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजीदार के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसा व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव में काट ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और साइलस प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भंडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार
खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और साइलस के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये खुदावंद का वचन है। खुदावंद का धन्यवाद हो। आमीन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज लॉर्ड्स डे 7 है, पार्ट 1, और प्रभु ने चाहा तो पार्ट 2 हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज सिर्फ हमारे पास 2 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 20 ये है, क्या सभी आदमी मसीह द्वारा बचाए गए हैं जैसे सभी आदम में नाश हुए? उत्तर, नहीं, परंतु वो जो सच्चे विश्वास से मसीह में जुड़ते और उसके सभी फायदे स्वीकार करते हैं। इसके बाइबल का रेफरेंस मैं आपको बता दूं, हवाले मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और 14 आयत, मत्ती की इंजील उसके 22 बाब की 14 आयत, और भजन 2 का 12, रोमियो 11 बाब की 3 आयत में आपको ये हवाले मिलेंगे। प्रश्न 21 हमारे से पूछते हैं, सच्चा विश्वास क्या है? इसका उत्तर है, सच्चा विश्वास सिर्फ ज्ञान ही नहीं है जिससे मैं उस सच्चाई को थामे रहूं जो परमेश्वर ने अपने वचन में जाहिर की है, वरन एक दृढ़ विश्वास है जो पवित्र आत्मा सुसमाचार से मेरे हृदय में उत्पन्न करता है कि सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं वरना पापों से छुटकारा, हमेशा की धार्मिकता और उद्धार परमेश्वर द्वारा सिर्फ अनुग्रह से और मसीह की वजह से मुफ्त में मेरे लिए भी है। और इसके बाइबल के रेफरेंस है रोमियो 4 बाब के 18 से 21 आयत, इफिसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 3 बाब की 12वीं आयत, रोमियो 1 की 17 आयत और लूका की इंजील उसके पहले बाब की 77 और 78 आयत। मेहरबानी से इनको आप अपने घरों में देखिए। आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रभु का दिन 7, लॉर्ड्स डे 7, वो है मध्यस्थ यानी मेडिएटर, विचोला, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, पर विश्वास करने और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे विचोला हैं जो कि परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना को पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, हमने अभी पढ़ा और सुना प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में, और हम देखते हैं कि फिलिपी शहर में
नागरिक अधिकारियों ने शहर में सुसमाचार के संदेश पर रोक लगा दी और कोई दया नहीं दिखाई। शहर के ज़्यादातर लोग सुसमाचार के प्रचार को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सुसमाचार को बहुत परेशान करने वाला समझा, या यूं कहें कि सुसमाचार के कारण वो बड़े परेशान हुए। सुसमाचार जीवन बदल देता है। ये उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके निष्ठाओं को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ हम देखते हैं एक जवान लड़की जो कि गुलाम है, सुसमाचार के जीवन बदलते संदेश के जरिए से उसे एक बुरी आत्मा से आज़ाद किया गया था। उस लड़की के स्वामी इस बात से नाराज़ थे क्योंकि उसके भाग्य बताने से उनके पैसे कमाने की उम्मीद ख़त्म हो गई। इसलिए लड़की के स्वामी पौलुस और उनके साथी साइलस को पकड़ लेते हैं और उन्हें अधिकारियों के पास खींच कर लाते हैं, जिन्हें मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वे अपना चार्ज बनाते हैं तो वे लाभ के लिए अपनी कमाई का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो लड़की उनके कमाई का ज़रिया थी। कि उस लड़की के द्वारा उनका काम लाभ चला गया था। वे लोगों और अधिकारियों के साथ प्रभु यीशु के संदेश से खुश नहीं थे। उनका दोष ये बताया कि ये लोग जो यहूदी हैं और सुसमाचार के संदेश के माध्यम से एक सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। और दूसरा चार्ज, सुसमाचार का संदेश जिन्हें ग्रहण करना या मानना रोमियों और उनके रीति रिवाजों के लिए ठीक नहीं है। ये दो चार्ज उन पर लगाए। सुसमाचार की शक्ति ऐसी है कि ये चीज़ों को हिला देता है। एक विद्रोह होता है और अधिकारी पौलुस और साइलस को मारने का हुक्म देते हैं। आयत 23 और 24 में हम पढ़ते हैं कि उन्हें बहुत बेत मारने की आज्ञा दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया और दरोगा को ये हुक्म दिया कि उन्हें बड़ी निगरानी में रखें, चौकसी में रखें। और उसने उन्हें जेल के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा, दरोगा ने, और उनके पैरों में काठ यानी जंजीरों से बांध दिया। भाई और बहनों, ठीक उसी तरह जैसे कि गार्ड मरे हुओं में से प्रभु यीशु की कब्र को सुरक्षित हिफाजत नहीं कर सकते थे, उसी तरह जेलर सुसमाचार को जेल से बाहर निकलने से रोक नहीं सकता। हम यहाँ पौलुस और साइलस के विश्वास को देखते हैं। वे आधी रात को प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के भजन गाते हैं और दूसरे सभी कैदी उनकी सुन रहे थे। हमें भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सुसमाचार के साथ चुप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकारी ऐसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन अधिकारियों से बड़ा है। फिलिपी में परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा आशीर्वाद दिया और यहाँ हम देखते हैं कि इधर एक चर्च का जन्म हुआ। परमेश्वर ने एक भूकंप भेजा, यहाँ तक कि जेल की नींव तक हिल गई और सारे दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल गए।
और जेलर ने समझा कि कैदी भाग गए और उसने अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। जेलर कांपता हुआ पौलुस और साइलस के आगे गिर पड़ा, जो परमेश्वर के सुसमाचार के संदेशवाहक थे। ये दोनों परमेश्वर के मैसेंजर थे। आयत 30 में हम आगे पढ़ते हैं कि जेलर उन्हें बाहर लाकर पूछता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आगे हम आयत 34 में पढ़ते हैं कि जेलर के सारे घर के सदस्य परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाते हैं। ये एक आसान सुसमाचार का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा, यानी बच जाएगा। यहाँ 3 प्रश्न हमारे सामने हैं और प्रभु के 7 दिन की रोशनी में हमसे पूछते हैं लॉर्ड्स डे 7 के। पहला, प्रभु यीशु में विश्वास क्यों जरूरी है? दूसरा, विश्वास क्या है? और तीसरा, हमें क्या विश्वास करना चाहिए? पहला, प्रभु यीशु में विश्वास क्यों जरूरी है? प्रश्न उत्तर 20। प्रश्न 20 हमसे पूछता है, क्या सभी मनुष्य मसीह द्वारा बचाए गए हैं, जैसे सभी आदम में नाश हुए? इसका उत्तर है नहीं, परंतु वे जो सच्चे विश्वास से प्रभु यीशु में जुड़ते हैं और उसके सभी फायदे स्वीकार करते हैं। कंफर्टिंग हार्ट्स ट्रेनिंग माइंड्स में स्टार मिड कहते हैं, लोगों को ये मानना चाहिए कि जो मरता है वह स्वर्ग जाता है। वे विश्वास करना चाहते हैं कि परमेश्वर सभी को प्यार करता है और स्वीकार करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, पवित्र बाइबल ये नहीं सिखाती। प्रभु यीशु द्वारा सभी लोगों को नहीं बचाया जाएगा। हम ये मानते हैं कि उत्तर 20 में पवित्र बाइबल क्या सिखाती है। कहती है, नहीं, सिर्फ वही जो सच्चे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह में जुड़ते हैं और उसके सभी फायदे स्वीकार करते हैं। केवल वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर स्वीकार करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि वह मध्यस्थ यानी मीडिएटर है। हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमें दिया है। ये केवल वही है जो सच्चे विश्वास से मसीह में जुड़े होते हैं और उनके सभी लाभ प्राप्त करते हैं। ग्राफ्टेड शब्द एक कृषि शब्द है। जैसे कभी कभी एक किसान एक पेड़ से दूसरे पेड़ में शाखा बांधता है, उसी तरह ग्राफ्टेड शाखा नए पेड़ से जुड़ी होती है और इसका एक हिस्सा बन जाती है और ये नए पेड़ से पानी और भोजन प्राप्त करती है। इस पेड़ के एकजुट होने से ग्राफ्टेड शाखा भी बढ़ती जाती है और फलदायी हो जाती है। पौलुस प्रेरित रोमियो में खत में कहते हैं, उसके 11 बाब की 16 से 21 में वो इस बात का इस्तेमाल करते हैं
और कहते हैं जहाँ वो उन लोगों के बारे में बोलते हैं जो सच्चे रूप से मसीह में हों और परमेश्वर के सभी लाभों को प्राप्त करने वाले हों। अगर आपको समय लगे तो आप इस पैसेज को, इन आयतों को जो कि मैंने बोला, रोमियो उसके 11 बाब और उसकी 16 से 21 आयत को मेहरबानी से अपने घरों में देखें। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु में सच्चा विश्वास जरूरी है, क्योंकि केवल प्रभु यीशु ही हैं जो हमें बचाते हैं। पौलुस प्रेरित फिलिपियन जेलर को अपनी बात कहने में साफ है और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी बच जाएगा। और अगर इसका उल्टा हम देखें, उसका उल्टा भी सही है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते वे नहीं बचेंगे। प्रभु यीशु ने खुद कहा है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 18 आयत में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज समाज चाहता है कि हम अलग तरह से विश्वास करें। इस आदमी फिलिपिन जेलर को आदम के मरे हुए पेड़ से निकाला गया था और एक सच्चे विश्वास से मसीह में ग्राफ्ट किया गया था और उसको परमेश्वर के लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि उसने पौलुस की बात को स्वीकार किया और माना, और यह उसके नए जीवन में दिखाई दिया। उसने पौलुस और साइलस के घाव धोए और उसने अपने सब लोग घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उनके आगे भोजन रखा। ये उसका जीवन एकदम परिवर्तन हो गया और वो बहुत खुश हुआ। ये हम देखते हैं आयत 33 और 34 में। तो क्या इसलिए सभी लोग मसीह के ज़रिए से वैसे ही बच गए जैसे कि वे आदम के ज़रिए से खो गए थे? नहीं, लेकिन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह में सभी लोगों को विश्वास करने के लिए कहता है, चाहे वो किसी भी रंग के हों, गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। पवित्र बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि मसीह सभी लोगों के लिए मर गए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया होता तो इसका मतलब है कि वो सभी लोगों को बचाता है। ये वो नहीं है जो पवित्र बाइबल कहती है। अगर हम मत्ती की इंजील उसके पहले ही बाब की 21वीं आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा है, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने आया था। वह सिर्फ उनके लिए मर गया और उन्हें बचाता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। सच्चे ईमान के जरिए से वे प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं और परमेश्वर के सभी लाभ प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं नंबर 2, विश्वास क्या है? प्रश्न उत्तर 21। सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास ये है कि हमारा पूरा ईमान प्रभु यीशु में हो। प्रभु यीशु मसीह में ये सच्चा ईमान हमें बचाता है। इस विश्वास के 2 भाग हैं, ये कि मसीह को जानना और दूसरा मसीह पर पूरा विश्वास यानी भरोसा रखना। सच्चा विश्वास सिर्फ ज्ञान ही नहीं है,
जिसे मैं सच्चाई को थाम रहा हूँ, जो परमेश्वर ने अपने वचन में जाहिर की है, वरन एक पक्का विश्वास है जो पवित्र आत्मा सुसमाचार से मेरे दिल में पैदा करता है कि सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, वरन पाप से छुटकारा, हमेशा की धार्मिकता और उद्धार सिर्फ परमेश्वर द्वारा, सिर्फ अनुग्रह से और मसीह की वजह से मुफ्त में मेरे लिए है, जो उस पर विश्वास रखते हैं। अजीज़ों, सच्चा विश्वास सबसे पहले एक निश्चित ज्ञान है। मैं सच मानता हूँ और उन सभी को जो परमेश्वर के वचन में सच्चाई के रूप में जाहिर किए गए हैं, शुरू से आखिर तक, यानी पवित्र बाइबल की पाठ उत्पत्ति पहले पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक, जिस तरह से परमेश्वर ने 6 दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, आदम और हव्वा असली लोग थे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। पाप में मनुष्य की गिरावट वास्तव में हुई। प्रभु यीशु वास्तव में कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे। प्रभु यीशु वास्तव में मेरे लिए मरे और शारीरिक रूप से फिर जी उठे। यह हमारा विश्वास है। हमारे शरीर को भी मरो हुओं में से उठाया जाएगा, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह तीसरे रोज जी उठे और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। एक दिन हम सब लोग जो हमारे अजीज चले गए, एक बार फिर जी उठेंगे, जिनका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है। प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आएंगे। एक नया स्वर्ग और पृथ्वी आ रहा है। पवित्र बाइबल परमेश्वर का शब्द है और ये हर विवरण यानी डिटेल में सच्चा है। मुझे सच्चा विश्वास है और मेरा ये मानना है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। यूहन्ना की इंजील उसका 17वें बाब 17वें अध्याय की 3 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यदि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन नहीं दिया होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें पाप से मुक्ति प्रदान की है। इसलिए पौलुस प्रेरित ने बिना किसी शक के फिलिपियन जेलर से ये बात कही, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम बच जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात की है और पवित्र बाइबल ऐसा कहती है। पौलुस प्रेरित ने उसके और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। बहनों और भाइयों, हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण यानी सरेंडर करना चाहिए। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के सभी फायदे हमसे जुड़े हैं, वे हमारे लिए हैं। मैं एक गीत के बारे में सोचता हूँ, प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, और उसके कोरस की आखिर लाइन में है, हाँ यीशु मुझे प्यार करता है। और ये बात मुझे बाइबल से पता चलती है और ये बात मुझे बाइबल बताती है। सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और उसके वायदों पर पूरा भरोसा है। विश्वास कुछ अस्पष्ट इच्छा नहीं है, ये अटल विश्वास होना चाहिए कि हमारा उद्धार मसीह के माध्यम से है। ये विश्वास पौलुस प्रेरित को ये कहने में सक्षम बनाता है, मुझे पता है कि मैंने किस पर विश्वास किया है
और मुझे विश्वास है कि वो उस दिन तक जो मुझे सौंपा गया है उसकी रक्षा करने में सक्षम है। और ये विश्वास हम स्वीकार करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा सुसमाचार में काम करता है। मनुष्य के पाप में गिरने के कारण मैं कभी भी सुसमाचार पर विश्वास को समझ नहीं सका। मुझे अपने जीवन में सबसे पहले पवित्र आत्मा के कामों की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए मूर्खता होगी, जैसा दुनिया के लिए बकवास और मूर्खता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 10वें अध्याय की 17वीं लाइन में हम पढ़ते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पवित्र आत्मा ने फिलिपियन जेलर के जीवन में इसका इस्तेमाल किया। अगर हम आयत 14 थोड़ा पीछे जाएं, इसी 16वें अध्याय की 14वीं आयत में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने लुदिया नाम एक भक्त स्त्री जो परमेश्वर का वचन सुनती थी उसका मन खोला। परमेश्वर की कृपा के काम के लिए हमें परमेश्वर की हम्द सिताइश और स्तुति करनी चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का श्रेय यानी क्रेडिट हमें नहीं बल्कि परमेश्वर को जाता है। प्यारे बहन और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास हमारे उद्धार यानी सल्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आमीन।